जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। जिस तरह से आप बेहतर जानते हैं कि ई ऑटो और ई रिक्शा को लेकर जो है कल ट्रायल बेसिस पे जो है कलर कोडिंग को लेकर जो है वो ट्रायल बेसिस होने थे और अब उसको जो है 5 दिन और मिल चुके हैं तमाम ई रिक्शा चालकों को और ई ऑटो चालकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से अब तमाम ई रिक्शा चालक आपस में बातचीत कर रहे थे कि क्या कुछ होने वाला, क्या करना है, नंबर प्लेट कैसे लगानी है, उसी को लेकर अब चर्चाएं गर्म थी। और अब जो ई रिक्शा और ई ऑटो यूनियन के जो प्रेसिडेंट है, श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन के जो प्रेसिडेंट गौरव कपूर, इनकी बात जो है डीसी जम्मू से हुई है और 5 दिन और मिल चुके हैं। यानी कि अब 5 दिन और आपके पास है। 5 दिन के अंदर अंदर जो है अपने अपने ई रिक्शा और ई ऑटो को आपने जो भी आपके हिसाब से जो कलर नंबर प्लेट्स लगानी है और कलर कोडिंग के हिसाब से वो आपने करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये कल होने वाला था। अब इसको 4 दिन, आप कह सकते हैं 5 दिन और मिल चुके हैं। गौरव जी, बताइए ना, जानकारी क्या है? देखिए, अपना विमल जी, जैसे आपको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस निकाला था ट्रायल को लेके, तो उसका जो कल जो दिन था वो लास्ट दिन था। कल से ये इम्प्लीमेंट हो जाना था। लेकिन मैं डीसी साहब का शुक्रिया करूंगा कि मैंने उनको कहा कि हम लोग अभी पहले तो तैयार नहीं थे ट्रायल के लिए, लेकिन फाइनली सबसे सलाह करके हमने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस जिद पे है कि हम ट्रायल करें, क्योंकि उनको लगता है, आरटीओ साहब ने भी 1-2 चैनल्स पे कहा कि जोन में चलने के बाद इन लोगों का काम बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं अब इस चीज को क्लियर करने के लिए हमें ट्रायल मोड पे आना पड़ा। और उसके लिए ट्रायल के लिए हमें टाइम चाहिए था, क्योंकि नंबर जोन की प्लेट्स लगनी है, स्टिकर्स उसके ऊपर लगने हैं। तो उसके लिए अब एक दिन में आप बोले आज तो दिन खत्म है, कल भी आपको पता है कि वो कल भी फेस्टिवल है, तो एकदम तो तैयारी हो नहीं सकती थी। मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने 5 दिन हमें और दिए। अब 29 तारीख को ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 29 तारीख तक जो साथी हमारा जोन में चलने के लिए तैयार है वो प्लेट्स लगाएगा। कई मेरे साथी जिन्होंने कहा कि हम नहीं चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, हम 30 दिन बैठ के घर, हमारी इतनी ताकत ऊपर वाले ने हमें दी है कि हम 30 दिन अपना घर बैठ सकते हैं। तो इसी को डिसीजन को लेते हुए इन्होंने जो हमें 5 दिन दिए, मैं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करूंगा। लेकिन मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि जो वर्ड्स डीसी जम्मू ने और आरटीओ साहब ने हमें दिए कि 1 महीने के बाद हम रिव्यू मीटिंग करेंगे, जब 1 महीना होने वाला होगा उसके 4 दिन पहले रिव्यू मीटिंग करेंगे, उसमें हम ये डिसीजन लेंगे। अगर जम्मू के ई रिक्शा ई ऑटो वालों को इसका कोई बेनिफिट होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा हम बैठ के देखेंगे कि इस ऑर्डर को अमेंडमेंट करना है या इस ऑर्डर को रिवोक करना है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं कभी भी जोन के हक में ना था, ना हूं, ना मैं कभी रहूंगा। लेकिन एक जिद है जो कहीं ना कहीं इसको हम पूरा चाहता हूं, मैं हम पूरा करें, ताकि कल हमारे लिए हाई कोर्ट के रास्ते भी खुले, क्योंकि इस ऑर्डर में इन्होंने ट्रायल लिखा है। अगर मैं आज कोर्ट में जाता तो कहीं ना कहीं मुझे जो कोर्ट से भी आता कि आप ट्रायल के लिए कह रहे हैं तो आप इसको ट्रायल करके आइए। तो मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के बाद फैसला जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। अगर देश के प्रधानमंत्री कृषि कानून के पीछे स्टेप बैक कर सकते हैं, कि वो पीछे हो सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस ऑर्डर को रिमूव करके स्टेप बैक लेगी। गौरव जी, मुझे आप वो गौरव कपूर नहीं दिख रहे। वो गौरव कपूर जब तमाम ई रिक्शा के साथ जिन्होंने प्रदर्शन किया, वहां पर आरटीओ आए, वहां पर तमाम पुलिस के उच्च अधिकारी आए, एसएसपी ट्रैफिक खुद वहां पर आए। ये जो चीजें हो रही हैं, जो कलर कोडिंग का है, वो एनर्जी आप में दिखने रही। जहां तक गौरव कपूर एक ही तरफ, एक ही अपने ई रिक्शा चालकों के लिए अड़ जाते थे, लेकिन वो चीजें मुझे दिख नहीं रही। विमल जी, मैंने आपको ये चीज, जब सुबह मीटिंग हुई, मैंने अपने सब साथियों को कहा, मैं कहा 30 दिन के बाद या तो जम्मू में जोन रहेंगे या गौरव कपूर रहेगा। 30 दिन क्यों? क्योंकि ये ट्रायल, वो चाहते हैं हम ट्रायल करें। उनको एक लगता है कि इस ट्रायल में ई रिक्शा और ई ऑटो डबल पैसे कमाएगा। मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि आपकी जिद के चक्कर में ट्रायल किया और ये देख लो, और 30 दिन वेट करने की जरूरत नहीं, आप 10 दिन के अंदर अंदर देखिएगा, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को पता लग जाएगा जो इन्होंने ट्रायल बेस का जो ऑर्डर निकाला, इसमें इन्होंने गलत ऑर्डर निकाला। मैंने आपको ये चीज कह दी, मेरे लिए आफ्टर 30 डेज बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। बाकी ना मैं कभी अरेस्ट होने से डरा, ना मैं कभी पीछे हटने से डरा, लेकिन मैं आज के टाइम ये नहीं चाहता, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है एग्रेसिव मोड पे है। मैं नहीं चाहता कि कल मेरे साथियों के ऊपर एफआईआर लगे,
मैं नहीं चाहता मेरे ई रिक्शा अंदर हो, मेरे ई ऑटोज अंदर हो। चीजें आपको पहले भी तो सोचनी चाहिए थी। पहले जब मैंने आपसे बातचीत की थी आपने कहा था कि कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, कोई जो भी ट्रायल वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन अब आप ट्रायल के फेवर में आगे 30 दिन दे रहे हैं ई रिक्शा वालों। मैं इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने सीनियर जो लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट किया। देखिए उसमें एक लाइन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लाइन डाल दी है कि ट्रायल मोड। मेरे पास एक वो सबसे बड़ा ऑप्शन है कोर्ट का। अगर मैं आज कोर्ट जाता हूं, मुझे पता है कि वहां से कोर्ट की जजमेंट यही होगी कि आप ट्रायल करके आइए, आप ट्रायल करिए, क्योंकि इट्स नॉट ए परमानेंट ऑर्डर। ये कोई परमानेंट ऑर्डर नहीं है। अगर परमानेंट होता तो इसको हमने चैलेंज करके खत्म कर देना था, बट ये ट्रायल मोड पे है। तो कल कोर्ट से भी हमें रिलीफ ना मिले, फाइनली अंदर प्रोटेस्ट करने से, सबको करने के बाद भी मेरा मेन मोटिव है कि मेरे लोगों को रिलीफ मिले, इस जोन का जो जिन है इससे हमें मुक्ति मिले। उसके लिए मुझे थोड़ा सा, ये मेरी मजबूरी आप समझो कि मुझे 30 दिन का वेट करना पड़ेगा। गौरव जी 30 दिन का वेट मान लिया, 30 दिन का वेट हो गया, जोन का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने मॉनिटरिंग की वो अगर सक्सेसफुल रहता है, तो अगर इम्प्लीमेंटेशन ये इस ऑर्डर को पक्के तरीके से किया जाता है जिस तरह से अभी ट्रायल बेसिस पे किया जा रहा है, तो गौरव कपूर क्या करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये ट्रायल सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जब एक बंदे ने रेलवे स्टेशन उतरना है, उसने बस पकड़नी है बस स्टैंड से, वो बस स्टैंड नहीं जा पा सकता। जीवल में सिटी में रहने वाले ने फ्लाइट पकड़नी है, उसने एयरपोर्ट जाना है, वो एयरपोर्ट नहीं उस पर जा सकता। ऐसे करते करते मैं आपको बड़े सारे पॉइंट्स गिना सकता हूं। इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो ट्रायल है ये सक्सेसफुल होगा या जम्मू के ई रिक्शा ई ऑटो वाले इस चीज से सहमत होंगे। मैंने कहा कि जिस गलत फहमी में, जिस आइडिया से ये ट्रायल मोड निकाला है, मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को कि कल उनके पास जवाब ना हो, क्योंकि जब मैं कहता हूं कि जब मैं लड़ाई करने निकलूंगा तो मेरी हर एक चीज मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कहीं वीक हुआ हूं। बहुत सारे मैंने ई रिक्शा चालकों से भी बात की, अभी की कुछ समय पहले, वो कह रहे हैं कि हमें ये बर्दाश्त नहीं है, हम ये होने नहीं देंगे कि जो कलर कोडिंग का सिस्टम जो है वो तैयार किया है। मैंने आपको कहा कि मैं तैयार ही नहीं हूं। जब मैंने आपको खुद कहा कि मैं खुद तैयार नहीं हूं, तो मेरा ई रिक्शा ई ऑटो वाला कहां तैयार होगा? लेकिन वो तो सवाल आप पर पूछ रहे हैं ना गौरव जी। आप देखिए, बहुत सारे ई रिक्शा चालक का भरोसा है, वो आपसे उम्मीद रखते हैं, लेकिन अब सवाल आपसे ही करेंगे हम, क्योंकि आप उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी आशाएं आप पर हैं। अगर आप ही यही कहेंगे कि 30 दिन तक हम वेट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं, वो लोग तो कहीं ना कहीं खफा हैं आपसे। कभी विमल जी, एक लंबी छलांग मारने के लिए ना, तो 2 कदम 3 कदम पीछे आना पड़ता है। उस पीछे आने का मतलब ये नहीं है कि हम हार मान ली इसलिए हम पीछे आ रहे हैं, क्योंकि हमें एक लंबी छलांग मारनी है। डीसी साहब के वर्ड्स हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर रहा हूं अपने जम्मू के ई रिक्शा ऑटो चलाने वाले सभी साथियों को। उनके मेरे वर्ड्स हैं कि मैं एज ए डीसी नहीं, मैं एज ए ब्रदर आपसे कमिटमेंट करता हूं कि अगर 30 डेज के बाद आप लोगों को नहीं मंजूर होगा, मैं इस पे रिव्यू मीटिंग बुला के मैं इस ऑर्डर को रिमूव कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि 30 दिन देकर अगर हमें इस जोन वाले बूथ से अगर हमारा पीछा छूटे, क्योंकि पिछले 4-5 साल से, जब से ई रिक्शा आया तब से ये जोन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। हर 6 महीने साल साइलेंट रहता है, फिर इशू क्रिएट हो जाता है। तो ये 1 महीना दे के अगर हमारी परमानेंट खलासी होती हो, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस 30 दिन तक हमें इंतजार करने में कोई परहेज है। लेकिन मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, जैसे लोगों का मेरे पर भी लग रहे हैं कि गौरव कपूर मिल गया एडमिनिस्ट्रेशन से, ये चालक कह रहे हैं, ऑटो ड्राइवर, कुछ ड्राइवर्स हैं जो शायद उनको वो अपने विचार रख रहे हैं कि गौरव कपूर है, ये हो गया गौरव कपूर जो है एडमिनिस्ट्रेशन से। जो लोग मेरे साथ पिछले 4-5 साल से चल रहे हैं, उनको मेरा पता है कि गौरव कपूर बिकने वाली चीज है ही नहीं है। मैं आपके चैनल से एक चीज और क्लियर कर देता हूं, अगर कोई और बंदा है जो ये कह सकता है कि नहीं मैं इसका बेहतर हल कर सकता हूं, मैं कहता हूं वो आगे निकले, गौरव कपूर उसके पीछे खड़ा है। क्योंकि मुझे अपने लोगों के लिए रिलीफ चाहिए। जो मेरी दिमाग, जो मेरी सोच के हिसाब से जो मुझे लगता है बेस्ट वे तरीका, वो मैं अपनाया है। अगर इससे भी बेस्ट कोई निकाल सकता है, मैं उसके साथ हूं, मैं कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि मुझे अपने लोगों की कदर पहले है, उनका रिलीफ पहले है। मुझे अपने आप को आगे रखना जरूरी नहीं है। इसलिए कोई साथी अगर आगे आके इस मसले को हल कर सकता है मेरे से भी बेटर वे से, तो वो आगे आए, मेरा मोस्ट वेलकम है, मैं उसके साथ हूं। चलिए गौरव जी, देखिए जो सवाल हमने पूछने थे गौरव कपूर से वो हमने पूछे, और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो कलर कोडिंग का जो सिस्टम है वो अब कल से शुरू होना था, अब 5 दिन और जो है वो मिल चुके हैं तमाम ई रिक्शा ड्राइवर्स को, ई ऑटो ड्राइवर्स को। अब देखने वाली बात ये होगी 5 दिन के बाद जब ट्रायल बेसिस शुरू होंगे तो कितने सक्सेसफुल रहेंगे या नहीं, और उसके बाद जो 30 दिन रहेंगे और 30 दिन के बाद गौरव कपूर क्या फैसला लेंगे,
क्या सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेंगे या फिर जो उनके तमाम ई रिक्शा ई ऑटो चालक हैं या उनसे बैठकर क्या कुछ मीटिंग करेंगे, वो अब 30 दिन यानी कि ये 5 दिन के बाद जो 30 दिन रहेंगे उसके बाद ही तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कलर कोडिंग का जो ट्रायल बेसिस कल होने थे वो अब 5 दिन के बाद होंगे, ये जानकारी गौरव कपूर ने दी है। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।